हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ये आपका चौथा या पाँचवा चैप्टर है, वीडियो नंबर 9। तो इसके पहले जो भी वीडियो आ चुकी है, 8 वीडियो आ चुकी है अब तक केमिस्ट्री का, वो सारा का सारा वीडियो आप लोग देख लीजिए। द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोग जाके देख लीजिए सारा का सारा वीडियो। तो उसके बाद आता है आपका अगला चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, परमाणु संरचना का है। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि कोई भी वीडियो आप लोग को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको मिले। तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करते जाइएगा आप लोग। तो अब हम आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, परमाणु संरचना पे। परमाणु संरचना पढ़ने से पहले क्या है कि परमाणु क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एटम क्या होता है, तो एटम क्या होता है देखते हैं। परमाणु शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से उत्पन्न हुआ है। क्या कह रहा है कि परमाणु है जो एटम शब्द है जो ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। कौन भाषा? एटोमियो से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। एटोमियो का अर्थ क्या है? अविभाज्य। किसी तत्व का सबसे छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। कह रहा है कि किसी तत्व का वह छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या है? एक अविभाज्य है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। तो अब हम लोग आते हैं इंग्लिश पे, देखते हैं। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो which means indivisible, the smallest particle of an element which participates in a chemical reaction is called an atom। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। तत्व का सबसे छोटा कण है तो क्या है? परमाणु है। अब आते हैं कि परमाणु 3 तरह के भौतिक कणों के संयोग से बना होता है। क्या है? परमाणु से भी छोटा छोटा कण है। कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु तो छोटा कण है ही, इससे भी डेवलप हुआ। परमाणु के बाद डेवलप जब हुआ, साइंटिस्ट डेवलप किए, तो इससे भी छोटा छोटा आपका कण ज्ञात किए। तो वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब यही तीनों कणों के संयोग से आपका परमाणु बनता है। एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन किसे कहते हैं और न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन आपका है इट इज़ ए वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एटम। कह रहा है कि यह परमाणु का सबसे छोटा कण है। क्या है कि परमाणु का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा कण है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। कह रहा है कि इसका आविष्कार, इसका खोज जे थॉमसन ने किए। कब किए? 1897 ईस्वी में किया। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे 1897 ईस्वी में। तो ये आपका पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है, एग्ज़ाम के रिलेटेड बताया गया है। बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है उसी का व्यू से हम लोग पॉइंट टू पॉइंट आज पढ़ने वाले हैं। तो इसी पॉइंट की तरह आता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, कब किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है, देयर इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निगेटिव चार्ज ऑन दिस पार्टिकल। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और उसका क्या है कि ये मास, क्या है कि इसका चार्ज कितना, चार्ज है ये आपका दिया हुआ कि इस पर आवेश कितना होता है। तो आवेश आपका है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आपका आवेश होता है। तो पूछ देता है कभी कभी कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो इतना होता है। वो निगेटिव चार्ज में होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन पे हमेशा निगेटिव चार्जेज होते हैं। द वेट ऑफ 1/1840 ऑफ वेट
ऑफ हाइड्रोजन मीन्स मास 9.1 × 10⁻³ kg। कह रहा है कि इसका भार हाइड्रोजन के भार के 1/1840वां भाग होता है। क्या कहता है? हाइड्रोजन के भार के 1/1840वां भाग, अर्थात क्या है कि इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, भार कितना हो जाएगा, 9.1 × 10⁻³ kg। ये बहुत ही छोटा वैल्यू है। अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग E- मीन्स इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, तो निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, यह ऋणावेश होता है। और इसको इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं -1 के पावर E के पावर 0। तो इलेक्ट्रॉन आर द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ द एटम। यह परमाणु का ऋणावेशित चार्ज कण है, तो यह क्या है, निगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से पॉइंट, सारा का सारा पॉइंट आपका VVI है, आपका एग्ज़ाम के व्यू से, तो आप लोग याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं प्रोटॉन के ऊपर। तो प्रोटॉन के ऊपर भी आपका पॉइंट दिया गया है। क्या क्या पॉइंट है? तो पहला पॉइंट आपका निकल के आता है कि यह परमाणु का अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। क्या कह रहा है कि यह भी परमाणु का सूक्ष्मतम कण है, जो कैसा है अवेश, इस पे धन अवेश रहता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पे आपका क्या होता था कि निगेटिव चार्ज होता था। अब नेक्स्ट क्या है, दिस इज़ द लीस्ट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इस कण पे एक इकाई 1.6 × 10⁻−19 कूलम धन अवेश होता है। और इसका चार्ज कैसा होता है, अवेश कितना होता है, तो अवेश इसका होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। यह कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन में आपका क्या होता था, निगेटिव चार्जेज होते थे। देयर इज ए यूनिट ऑफ 1.6 × 10⁻−19 कूलम चार्ज ऑन दिस पार्टिकल्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट निकल के आता है कि इसका खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 ईस्वी में किया। और कभी कभी आपको रदरफोर्ड के बारे में भी दे देता है। तो रदरफोर्ड ने भी इनका आविष्कार किए थे, वो 1919 ईस्वी में किए थे। सबसे पहले गोल्डस्टीन ने किए थे 1886 में, लेकिन रदरफोर्ड 1919 में फिर से प्रोटॉन का खोज किए थे। तो इट वाज डिस्कवर बाय गोल्डस्टीन इन 1896 एंड रदरफोर्ड इन 1919। कह रहा जब आपका एग्ज़ाम में गोल्डस्टीन को ऑप्शन में दिया रहेगा तो गोल्डस्टीन पे कलर कीजिएगा, अगर रदरफोर्ड दिया रहेगा तो रदरफोर्ड पे आप लोग कलर कीजिएगा। दोनों वैज्ञानिक का नाम एक ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, कोई दो ही आपका रहेगा। तो देख लीजिएगा कि कौन सा दिया हुआ है, गोल्डस्टीन दिया हुआ है या रदरफोर्ड दिया हुआ है। आपका एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन एराइज करता है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, डिस्कवर बाय प्रोटॉन। तो अब आप लोग चलते हैं नेक्स्ट आपका पॉइंट, इसका भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। क्या कह रहा है कि प्रोटॉन का भार होता है जो हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग बराबर होते हैं। तो द वेट ऑफ अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको कह रहा है कि इसे P से क्या स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं या 1H1 इससे प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या करते हैं, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन को, स्मॉल p से या कभी P+ से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर। तो न्यूट्रॉन क्या है, इसका आविष्कार किसने किया, ये सारा चीज़ देखेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट आपका एग्जाम के व्यू से द टेक्निक क्लासेस में आपका क्लास चल रहा है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका दोस्त भी अच्छे ढंग से तैयारी कर सकें बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का। आपका एग्ज़ाम होगा मे बी सितंबर अक्टूबर में, तो आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए और देखते रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल को। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन भी परमाणु का एक अनिवार्य घटक है। क्या रहा कि न्यूट्रॉन क्या है, एक परमाणु का घटक है, एक परमाणु का सूक्ष्मतम कण है। क्या है, न्यूट्रॉन इज आल्सो इन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन एटम। यह कण विद्युतीय उदासीन होता है। क्या कह रहा है कि न्यूट्रॉन है जो क्या है, विद्युत उदासीन होता है, मीन्स द पार्टिकल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका खोज कौन किए थे, तो इसका खोज जेम्स चैडविक ने किए थे 1932 ईस्वी में। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। कह रहा है कि इसका खोज जेम्स चैडविक ने किए थे 1932 ईस्वी में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, आपका
क्वेश्चन इसी तरह से आपका आता है दोस्तों। तो जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैं जितना करा रहा हूँ उतना बस आप लोग करते जाइए और बुक पढ़ते जाइएगा। तो इस कण पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट निकल के आता है कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होते हैं, चार्ज शून्य होते हैं, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होते हैं। ये आपको माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। देयर इज नोट चार्ज ऑन दिस पार्टिकल, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 गुने 10⁻27 kg, अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, मास है, कितना है मास न्यूट्रॉन का 1.67 गुने 10⁻27 kg, अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.67 गुने 10⁻27 kg मीन्स द वेट ऑफ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो इतना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे कि टेबल दे देंगे आपको, और टेबल में सारा का सारा पॉइंट आपको दिखा रहेगा। तो टेबल से आप आसानी से याद कर सकते हैं, आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो अब आते हैं कि इसे रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। तो न्यूट्रॉन को n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से, या इसको n0 से, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है तो n0 लिखेंगे। तो इस प्रकार इसको प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। आपका टेबल दिया गया है, तो टेबल से आप लोग सारा का सारा पॉइंट एक बार में याद कर सकते हैं। ये बेहतर ढंग से मेरे द्वारा बनाया गया एक टेबल है, और टेबल में सारा का सारा आपका दिया गया है। तो टेबल क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो क्या है कि पार्टिकल्स दिए हुए हैं, सिंबल दिए हैं, रिलेटिव चार्ज है, मास है, और आपका लोकेशन है, किस जगह पे रहता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल किस प्रकार होता है। तो हम बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e या E- से, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन E या E नेगेटिव। तो ये आपका सिंबल हो गया। और उस पर चार्ज कैसा रहता है, तो चार्ज निगेटिव रहता है। इसको क्या बोलते हैं, -1 से लिख सकते हैं। अब इसका चार्ज आवेश कितना होता है, ये आवेश इसको लिखिए, आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन को देखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन को कैसा होता है, चार्ज निगेटिव चार्ज होता है, और इसका आवेश हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका आवेश हो गया। अब आता है द्रव्यमान, मीन्स मास। तो द्रव्यमान है, इसको इंग्लिश वाले स्टूडेंट द्रव्यमान लिखिएगा, सॉरी हिंदी वाले द्रव्यमान। तो 9.1 गुने 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये आपका द्रव्यमान आ गया इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है, तो इलेक्ट्रॉन कोल्ड इन एवरी लेवल, कह रहा है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, निगेटिव चार्जर से घिरा हुआ रहता है आपका न्यूक्लियस, मीन्स नाभिक। अब आता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का सिंबल P+ या P, क्या है कि इसको पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए P+ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका चार्ज, रिलेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, +1, और चार्ज इसका क्या है, पॉजिटिव है, और वैल्यू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका चार्ज हो गया। अब प्रोटॉन की बात करें मास का, तो मास आपका हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपका द्रव्यमान हो गया प्रोटॉन का। अब प्रोटॉन कहाँ पे रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये न्यूक्लियस में रहता है। अब नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रॉन, थर्ड नंबर न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आपका इसको रिप्रेजेंट करते हैं n0 या n से, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो नो चार्ज, ये चार्ज नहीं है, 0। इसका मास सिर्फ होता है, तो मास इसका द्रव्यमान है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मास सेम होते हैं, और इस भी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं।
तो आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किए थे, तो जे थॉमसन ने किए थे। प्रोटॉन का खोज किसने किए थे, तो गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने किए थे। न्यूट्रॉन का खोज किसने किए थे, तो जेम्स चैडविक ने किए थे। ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आपका एक ही टेबल में सारा का सारा आप लोग का दिया हुआ है। वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें ताकि पूरा का पूरा आपको माइंड में क्लियर हो जाए। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो लोग कमेंट करें। अब आते हैं हम लोग, क्या है पॉइंट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव वेरी सिमिलर मासेस। कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो लगभग बराबर होते हैं। देखिए बराबर ही हैं। अब आते हैं, इलेक्ट्रॉन हैव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मासेस। और इलेक्ट्रॉन का मासेस है जो लगभग बहुत छोटा, नेग्लिजिबल होते हैं। देखिए कितना है, 10 के पावर -31 kg, बहुत ही छोटा, नेग्लिजिबल मान के चलिए उसको। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना कैसे होता है, क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। उसके बाद जब हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 1 वीडियो है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे तो उसमें और सारा डिटेल देखेंगे परमाणु संरचना के बारे में। तो सबसे पहले है, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। कह रहा है कि परमाणु के केंद्र में, ये परमाणु स्ट्रक्चर है तो देखिए यहाँ पे नाभिक है, न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या होता है, कह रहा है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। यह परमाणु है, इसका केंद्र में क्या है, एक नाभिक है जिसका आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। इसका आकार परमाणु के आकार से बहुत ही छोटा है, एकदम छोटा होते हैं। यह परमाणु के अधिकांश भार को धारित करता है। नाभिक पे विद्युतीय धन आवेश रहता है। क्या है, कह रहा कि नाभिक पे विद्युतीय धन आवेश रहता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है। ये नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं तथा ऋणावेशित कणों से इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। तथा ये सारा जो है देख रहे हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्जों से घिरा हुआ रहता है। कह रहा कि द न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द एटम कंटेन द प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कैसा पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस कहाँ रहता है, सेंटर में। एंड द न्यूट्रॉन नो चार्ज, और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होते हैं। द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स एंड कंटेन द इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज। यही कह रहा है कि प्रोटॉन होते हैं क्या, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन पे आपका कोई भी चार्ज नहीं होते हैं। तो नाभिक पे आपका न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और ये आपका इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्जेस से घिरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार का आप लोग का स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का आज का टॉपिक है, जो यहाँ तक ख़त्म हुए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे। जब भी आपका अपलोड हो वीडियो वो ज़रूर देखें, शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो देखिए ताकि पूरा का पूरा समझ में आए। वीडियो नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपना नंबर और नाम लिख दीजिए ताकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूं। वहाँ पे आपका मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, डेली सेट दिया जाता है बनाने के लिए। तो आज का वीडियो इतना ही। आप लोग देखते रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।